नमस्ते, जय माता दी, जय हिंद। मैं ये वीडियो उन सारी हाउस वाइफ्स के लिए बना रही हूँ जो सिर्फ अभी हाउस वाइफ हैं। मैं अपने भारत देश की सभी बेटियों, सभी भाभीयों, सभी माताओं से ये कहना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर ने आपको ये मानव तन क्यों दिया है? क्या सिर्फ हम लोगों को सिर्फ खाने, सोने और जो छोटी मोटी जीवन की और ज़रूरतें होती हैं, अच्छा पहनने, प्रॉपर्टी, घर मकान खरीदने के लिए हमें ये मानव तन मिला है? क्या आपने कभी ये सोचा है? एक बार हो सकता है आज आप मेरा ये वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर सोचेंगी। नमस्ते, मैं हूँ ममता। मैं आपसे ये सब कहना चाहती हूँ कि ठीक है, हमारे भारतीय समाज में या ऑल ओवर वर्ल्ड में ठीक है, हम महिलाओं को ही ये मिला है कर्तव्य कि हमें बच्चों की देख रेख करनी है, घर परिवार संभालना है। ठीक है, हमें अपना वो कर्तव्य करना है। पर मेरा ये मानना है कि हमें ईश्वर ने इतने गुण दिए हैं ना, इतने गुण दिए हैं, और हम सारी औरतें ना मल्टी टैलेंटेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक काम ही एक बार में कर सकती हैं। हम लोगों को कुदरत से ही भगवान ने हमें इतना टैलेंट दिया है कि हम चाहें तो एक बार में कई काम कर सकते हैं। क्या आप सब जानती हैं कि एक औरत सुबह 6 बजे से 9 बजे तक जितना काम करती है ना, एक हाउसवाइफ, उतना एक आदमी जो है सुबह से लेकर रात तक में भी उतना काम नहीं कर पाता है। तो आप सोचिए, आपको जब भगवान ने इतना टैलेंट दिया है तो आप उसका क्या यूज़ कर रही हैं? कभी आपने सोचा है कि जो ये मनुष्य तन पाया है, क्या ये सिर्फ इसीलिए पाया है कि अच्छा अच्छा हम लोग खा लें, अच्छा पहन लें, अच्छा घूम लिया? मतलब कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि जैसे इस प्रकृति ने जो हमें इतना सब कुछ दिया है, इस प्रकृति ने हमें पानी दिया, हवा दिया, खाना दिया, अच्छे अच्छे हम लोग सारी सुख सुविधाओं को उठा रहे हैं, तो हमारा क्या फ़र्ज है? हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो इस धरती माता को हम क्या दे के जा रहे हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है? क्या सिर्फ पुरुषों को ही सारे महान काम करने हैं? क्या सारे पुरुष ही जो गीता, रामायण, जो भी हमारे वेद हैं, जो भी दुनिया भर के सारे ग्रंथ हैं, क्या सारे सब पुरुष, सारे श्रेय पुरुष ही लेंगे? क्या सिर्फ उन्हीं के पास दिमाग है? औरतों और पुरुषों में सिर्फ इतना ही तो अंतर है कि वो फिजिकली ज़्यादा मजबूत होते हैं औरतों से, बस। और दिमाग का तो कोई अंतर है नहीं। जितना औरतों के पास दिमाग है उतना ही आदमियों के पास दिमाग है, बल्कि औरतों में और ज़्यादा ही गुण है। औरतें संवेदनशील होती हैं, भावुक होती हैं, दयालु होती हैं, मल्टीटास्किंग होती हैं, है ना? तो आप सब अपने गुणों पे क्यों नहीं ध्यान देती हैं? क्यों आप लोग सिर्फ अपना जीवन एक सिंपल से छोटे से लक्ष्य को लेके, एक 2 4 10 लोगों के परिवार को ही लेके बस बिता देती हैं पूरा? आप लोग का कोई सपना क्यों नहीं होता है? मैं चाहती हूँ कि मेरे देश की हर बेटी एक सपना देखे, उसे पूरा करे, और वो सपना ऐसा ना हो, ऐसा होना चाहिए ना कि पहले तो आप खुद को खुश करिए। जब आप खुद को खुश करेंगी तो आपके साथ साथ आपके साथ वाले, आपके परिवार, आपके घर, आपके समाज, ये सब लोग के लिए आप एक प्रेरणा बन जाएंगे, उन्हें भी सीख मिलेगी। आप लोग को पता होगा, यूट्यूब अगर देखती होंगी तो संदीप माहेश्वरी सर एक बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जो जैसा कोई एक व्यक्ति होता है वैसी पूरी दुनिया बनती है, और जैसी पूरी दुनिया होती है वैसे वो एक व्यक्ति बनता है। मतलब किसी भी एक व्यक्ति का प्रभाव उसके आसपास के सभी लोगों पर पड़ता है। मेरी बात को समझिए। जब हमारा प्रभाव, अगर हम मान लीजिए खुश नहीं है अपनी लाइफ में, अगर हम हमेशा नेगेटिव सोच रहे हैं, अगर हम अपनी लाइफ से खुश नहीं है, तो हम अपने बच्चों को, अपने घर परिवार वालों को क्या खुश रखेंगे? क्या अच्छे से खुश रख पाएंगे? कभी नहीं रख पाएंगे। आप ज़्यादातर देखते हैं, मैं ज़्यादातर हाउस वाइफ को बहुत देखती हूँ जिनकी एक एज बीत चुकी है, जिनके बच्चे भी बड़े हो चुके, अब उनके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। वो सिंपल बस सुबह खाना बना दिया, फिर दिन भर बैठी हैं, बच्चे अपने अपने जॉब पे जा चुके हैं, बाहर जाके वो रह रहे हैं, और उनका अब जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं, बस सिंपल वही टीवी सीरियल देखना है। 2 4 घंटे टीवी सीरियल देख रही हैं। तो मैं जब भी देखती हूँ अपनी ऐसी माताओं बहनों को जिनका अब जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रह गया, करीब 40 45 या 50 साल की एज में ज़्यादातर जो हाउस वाइफ हैं उनके बच्चे अब बाहर निकल जा रहे हैं पढ़ने या कमाने के लिए, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जा रहे हैं। फिर आप क्या करेंगी? आपको 70 या 80 साल तक तो जीना है, 20 25 30 साल की लाइफ आपकी बची हुई है। आप उस लाइफ में क्या करेंगे? आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, आपका कोई उद्देश्य ही नहीं है कि आपने ये मानव तन पाया है तो क्या आपको दोबारा मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लेना है? आप ही सोचिए, अगर ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, आप सिर्फ सिंपल ही, मतलब ठीक है अपने कर्तव्य को निभा रही हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन सिर्फ खाना, सोना, अच्छे कपड़े पहनना, अपने शौक पूरे कर लेना, और कुछ जीवन में ऐसा काम ही नहीं करना है कि भगवान भी आपको देखेंगे तो क्या कहेंगे? जब आप जाएंगे ऊपर तो भगवान भी देखेंगे, कहेंगे अरे यार इसको क्या, ये तो सिंपल सिर्फ अपना लाइफ सिंपली जी है, इसको बहुत कुछ जीवन में तो इसका उद्देश्य रहा नहीं है, चलो इसको गाय भैंस बना देते हैं। जब खाई पी के सोना है, पड़े रहना है, तो फिर दिक्कत क्या है? काहे के लिए मानो तंदू? हाँ, बात को समझिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या इस धरती के सारे श्रेष्ठ कार्य करने का ठेका, या मोक्ष पाने का ठेका, या भगवान तक पहुंचने का वो जो है
कार्य क्या सिर्फ मनुष्य को है? किस ग्रंथ में लिखा है कि महिलाएं ये नहीं कर सकती? किस ग्रंथ में लिखा है कि महिलाएं योग नहीं कर सकती, ध्यान नहीं कर सकती? हाँ, लेकिन हम स्त्रियों ने कभी भी अपने उस गुण को पहचाना ही नहीं, कभी हम लोगों ने ऐसा कुछ करना चाहा ही नहीं कि मतलब हम लोग अपने जो हम लोगों की जो पूरी महिलाएं हैं वो उनको उनसे सीख मिले। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे देश की हर महिला कुछ ऐसा करे। जो मैं ये नहीं कहती कि आप पुरुषों से कंपटीशन करिए कि हाँ पुरुष ये कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये कहती हूँ ना कि आप सब इतनी श्रेष्ठ बनिए, ऐसा कुछ करिए कि पुरुष देख के सोचे अरे वाह यार, लड़की हो तो ऐसी, महिला हो तो ऐसी, इसने क्या उदाहरण प्रस्तुत किया है, मतलब ऐसा सोचा नहीं जा सकता। अब मैं आप सबसे ये बात कहती हूँ कि जैसे अब आपके पास टाइम है, सपोज दैट आपके बच्चे छोटे होंगे तो आपके पास समय नहीं रहता होगा, लेकिन जब बच्चे आपके बड़े हो जा रहे हैं, हाई स्कूल इंटर में चले जा रहे हैं, उसके बाद से आपकी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, उसके पास आपको बर्डन कम हो जाता है, तब आपके पास आराम से दिन भर में 5-6 घंटा तो निकलता ही है। ईमानदारी से बताइएगा कितनी औरतें 5-6 घंटे में टीवी, मोबाइल, यूट्यूब ये सब देख के वेस्ट नहीं करती हैं? बहुत सारी महिलाएं करती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस समय को अब आप अपने पिछले बचपन में जाइए और देखिए कि आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती थी। आपको बैडमिंटन अच्छा लगता था, या आपको क्रिकेट अच्छा लगता था, या आपको सिलाई कढ़ाई अच्छी लगती थी, कुकिंग अच्छा लगता था, ब्यूटिशियन अच्छा लगता था, या फिर मतलब कुछ अलग जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती थी। अब तो हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के पास यूट्यूब है ना, गूगल है, हम लोग उस पर सर्च करके कोई भी स्किल अपनी खुद से डेवलप कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ खुद से सीख सकती है ना, किसी भी के पर आपको निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप एक एज में जा चुकी हैं, अगर आप 40 के ऊपर जा चुकी हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट काफ़ी हद तक होंगे। तो आप अपने उस शौक को पूरा करिए। पहली बात, शौक मैं पूरा इसलिए करने के लिए कह रही हूँ कि जब शौक आप अपना कोई पूरा करेंगी ना तो अंदर से आप खुश होंगी। सबसे पहला जरूरी ये है कि आपका खुश होना। अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो ये हमेशा याद रखिएगा, आप कभी किसी को खुश नहीं कर सकती हैं। वो सिर्फ एक दिखावा है। अंदर ही अंदर आप कुड़ती रहेंगी, अंदर ही अंदर आप घुटती रहेंगी। भले आप घर परिवार को दिखाएं कि हाँ हाँ मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हूँ, पति खुश है तो मैं खुश हूँ। आपकी एक दो इच्छाएं ऐसी रहेंगी जो आपको बार बार अंदर से कुरेदेंगी कि मेरे बारे में तो ये तो कोई सोचता ही नहीं है, मेरे लिए तो कभी कोई कुछ करता ही नहीं, हमेशा आप बोलती होंगी। तो कोई कुछ क्यों करेगा? आप अपने बारे में कभी कुछ करती हैं? जब तक आप खुद से अपने लिए नहीं सोच रही, दूसरे को क्या फर्क पड़ा है? उसे तो खुद ही नहीं पता है कि वो क्यों नहीं खुश है। तो इसलिए पहले आप खुद से अपने अंदर झांकिए, आप देखिए कि आपको जीवन में क्या चीज़ें अच्छी लगती है। पहले आप अपने शौक पूरे करिए और फिर शौक पूरे करिए, और उस शौक में एक शौक जरूर रखिएगा, पढ़ाई का। मैं बार बार अपनी सारी